हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम पोर्ट्रेट के बारे में। पोर्ट्रेट को किस तरीके से सेम बनाया जाता है, इनके आईज, नोज, लिप्स किस तरीके से करेक्टराइज किए जाते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले आप पोर्ट्रेट देख रहे हैं, रैंडमली मैंने ये खोला है और इसको देखो। आईज, इसकी स्टडी करने के लिए सबसे पहले आप आईज स्टडी करो इसकी। आपने आंखों की बहुत बार ड्राइंग बनाई होगी, लेकिन आपने कभी सोचा है कि जिस करैक्टर की बात कर रहे हैं, जिस करैक्टर को आप बनाने जा रहे हैं, उसकी आइज़ की स्टडी आप कितनी करते हैं, उसके नोज़ की स्टडी आप कितनी करते हैं, उसके लिप्स की स्टडी आप कितनी करते हैं। तो ये चीज़ें सिमिलरिटी लेके आती हैं पोर्ट्रेट्स के अंदर। अब मैं बताता हूँ कि किस तरीके से आइज़ बनती है और सेम कैसे बनती है, उसके बारे में देखो। जैसे मैं ये विलो चारकोल यूज़ कर रहा हूँ, उसके बाद देखो इसी पोर्ट्रेट को अगर बनाना होगा तो हम आइज़ की ड्राइंग बनाएंगे। आइज़ का बेसिक फंडामेंटल हमने पहले किया हुआ है, तो उससे आप सीखते हैं कि आँख बनती कैसे है, आइज़ की ड्राइंग बनती कैसे है। लेकिन किसकी आइज़ बना रहे हैं, ये यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब देखो, बिल्कुल सेम ड्राइंग करनी है, जैसी उसकी शेप है वैसी ही करनी है। फंडामेंटल वही है, ठीक है। आईब्रो, आईलैशेस, हाईलाइट, ये वही चीज़ें हैं जो हम बार बार सीखते हैं डिटेलिंग में, राइट। लेकिन हमें मैच करनी चीज़ें। जैसे ये हेयर यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये छोटा सा पार्ट हमने लिया है, पार्ट बाय पार्ट करके हमें पोर्ट्रेट को सीखना होता है। जैसे ये आँखों के ऊपर ये लाइनिंग कितनी स्पेस पे आ रही है, कितनी शेडो आ रही है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे नोट करनी है। यहाँ पे ड्राइंग सबसे मेन है। जैसे ये लाइन ऊपर से नीचे यहाँ तक आ रही है, जब तक इसकी आउटलाइन फिक्स नहीं होती तब तक हम शेडिंग नहीं करते। हल्की हल्की शेडिंग करनी होती है जब तक कि शेप बन ना जाए इसकी, ठीक है। ये देखो, अब धीरे धीरे इसकी शेप बनती जा रही है, वैसे वैसे हम शेडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तब यहाँ पे कुछ हेयर्स हैं, दूर वाले हेयर्स नहीं बना रहे। अब ये जो ड्राइंग है मेन, वहाँ पे आप काम करो। जैसे हाईलाइट है इसके अंदर, तो मैं ये क्ले जो इरेज़र होती है उससे हाईलाइट निकाल रहा हूँ। और ये विलो चारकोल है जिसको मैं यूज़ कर रहा था। अभी सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से हम थोड़ी सी डिटेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहा हूँ, एक सिंपल आपको डेमो दे रहा हूँ। तो यहाँ पे लाइनिंग, ये वाली पलकों वाली लाइन, और ये आईब्रो, हल्की हल्की ड्राइंग। अब देखो, काफ़ी सिमिलरिटी होगी है इसके अंदर, ठीक है। अब शेडिंग कितना उसमें डार्क दिख रहा है, ये रेफरेंस में आपको काफ़ी ज़्यादा डार्क दिख रहा होगा, लेकिन इतना है नहीं है ओरिजिनल में। ये स्क्रीन पे जब मैं लाइट की तरफ एक फोकस किया हुआ है तो उस तरफ ज़्यादा डार्क आ रहा है। तो इस तरीके से देखो। अब ये देखो नोज़ है, तो इसी रेफरेंस को अगर आप चूज़ करेंगे, कभी पोर्ट्रेट बनाएंगे तो इसी रेफरेंस से ही आपको नोज़ बनाना है। वैसे आपको बहुत सारी ड्राइंग्स की होंगी, आपने बहुत ज़्यादा स्टडी की होगी, लेकिन हमें सेम बनाना है, ठीक है। मेन चीज़ ये होती है। तो इसको पहले इस तरीके से ड्रॉ करें, सिंपल। इसके फंडामेंटल्स आपको बहुत सारी वीडियोज़ में मिल जाएंगे, मैंने अपलोड कर रखी हैं ऑलरेडी। तो वहाँ से आप सीख सकते हैं कि नोज़, फ्रंट, साइड कैसे बनता है। अब इसको सेम बनाना है, ये बात कर रहे हैं। तो ये देखो, पहले शेडो को फॉलो करो, हल्की सी ड्राइंग जो है उसकी, उसको फॉलो करते जाओ। ये पॉइंट है नीचे की तरफ, और इसकी जो लाइट है वो थोड़ा सा एक साइड से ऊपर से आ रही है, आपको पता चल रहा होगा। तो एक साइड शेडो है, बहुत ज़्यादा डार्क शेडो नहीं है, लाइट ही है यहाँ पे। और ये डार्क पॉइंट भी यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये हल्की हल्की शेप जो है यहाँ पे हम बना सकते हैं, ठीक है। ये देखो, अभी उसकी शेप बन रही है। हाईलाइट करने के लिए आप जो वाइट एरिया है उसको थोड़ा सा डल कर सकते हैं, फिर इसकी हाईलाइट बन जाती है, राइट। तो ये देखो, अभी जितनी शैडो को हम फॉलो करते हैं, शेप को फॉलो करते हैं, तो वैसे ही नोज़ को या आईज़ को, लिप्स को हम सेम बना सकते हैं इस तरीके से। ये धीरे धीरे काम करते जाओ, इसकी डिटेलिंग करते जाओ, उतना ही ज़्यादा सेम बनेगा। हमारी चीज़ें सेम इसलिए भी नहीं बनती क्योंकि हमें लगता है कि हमें आईज़ बना सकते हैं, नोज़ बना सकते हैं, लिप्स बना सकते हैं, लेकिन हम उनकी स्टडी करते रहते हैं एक बेसिक्स की, लेकिन हम मैच करने की कोशिश नहीं करते। हमारी मैचिंग कहीं और जाके मिलती है और करैक्टर किसी और का होता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखो, जिस भी किसी पोर्ट्रेट को बनाना है सबसे पहले उसी चीज़ की स्टडी करो। जैसे ये लिप्स हैं, अभी लिप्स की स्टडी बहुत की होगी, लेकिन हमें इन लिप्स की स्टडी नहीं की हुई। इनकी शेप कैसी है, लाइट एंड शेड कैसी है, टोन्स कैसे इसमें फिल हैं, वो चीज़ की स्टडी अभी तक हमने नहीं की होगी। तो हम जब इसका पूरा पोर्ट्रेट बनाएंगे तो वो भी सेम नहीं बनेगा, क्योंकि हमें एक बार में सारी चीज़ें समझ नहीं लगती। आप आए हैं कहीं से बाहर से, ठीक है, बैठे हैं अपने टेबल पे, स्केचबुक उठाई, बनाना स्टार्ट कर दिया,
आपने अभी तक पूरे पोर्ट्रेट को देखा भी नहीं अच्छे से कि किस तरीके से उसके फीचर्स हैं, किस तरीके से उसके एक्सप्रेशंस हैं। ये कैच करने के लिए कम से कम 10-15 मिनट, 20 मिनट आपको चाहिए। आप जितना काम कर रहे हैं उससे ज़्यादा चीज़ों को देखने से फ़र्क पड़ता है। आप चीज़ों को कितनी गहराई से देखते हैं, कितनी ऑब्जर्वेशन लगाते हैं उसके ऊपर, वो काम करती है यहाँ पे चीज़ें। अभी देखो लिप्स तो सिंपल भी हम बना सकते हैं, लेकिन हमें वैसा बनाना है जो जहाँ पे दिख रहा है। अब जितना देखेंगे उतना ही हम ट्राई करेंगे। तो सबसे मेन चीज़ क्या है कि हम चीज़ों को देख कितना रहे हैं। अब देखो शेप तो वही है जो हमने सिंपल फंडामेंटल्स में की है कि लिप्स कैसे बनते हैं। ठीक है, ट्राई ये करो कि इसमें एक तरफ से लाइट आ रही है, एक तरफ से डार्क है। इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए मैं ब्रश का इस्तेमाल कर रहा हूँ। राइट, तो अभी थोड़ी सी सॉफ्टनेस बन गई है उसमें। तो हार्ड लाइन कहीं पे भी नहीं लगानी, आपने सॉफ्ट एजेस रखने हैं और कोशिश करनी है कि लाइट लाइट इफेक्ट्स हो। डार्क पहले से ही नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप टोन्स फिल करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिमिलर चीज़ें बना सकते हैं। अब देखो आईज़ की शेप बनाई है हमने पहले, तो सेम बन चुकी है। ठीक है, नोज़ को ट्राई किया है तो नोज़ हम 2-3 बार हम स्टडी करेंगे। ये तो मैं आपको स्टडी बता रहा हूँ एक। आपको किसी भी कैरेक्टर को बनाना है 2-3 बार उसका स्केच बनाओ, आउटलाइन बनाओ, हेयर्स बनाओ, अलग-अलग चीज़ों की स्टडी आप करेंगे, उसके बाद एक पोर्ट्रेट अच्छा बनेगा। क्योंकि तब तक आपको याद हो जाता है कि फीचर्स कैसे हैं, आईज़ कैसी है, नोज़ कैसा है, लिप्स कैसे हैं, एक्सप्रेशन कैसे हैं। ये सारी चीज़ें हमें स्केच करने से पता चलती है। तो आप कभी भी ये मत सोचो कि ये नहीं होगा, आप ट्राई करो, बार-बार करो, 2-4 बार इसके फीचर्स की स्टडी करो, तो सेम चीज़ें बनने लग जाती है। तो अभी देखो शेड हो गई थी, अभी इसमें हाईलाइट करने के लिए हल्की सी क्ले इरेज़र यूज़ कर सकते हैं, तो इसकी प्रॉपर शेप बन जाएगी। तो ये थी एक छोटी सी डेमो। इस तरीके से काम करके देखो, आपका जो करैक्टर है, आपका जो पोर्ट्रेट है, वो सेम बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसकी फुल डेमो मैं करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।